गाइस, घूमने फिरने का शौक किसे नहीं होता। हम लोगों को जरा सा भी टाइम मिलता है ना, बस तुरंत प्लान बना लेते हैं किसी भी अच्छे से टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाने का। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे प्लेस दिखाएंगे जहां कोई नहीं जाना चाहता। आज हम आपको कुछ ऐसे प्लेस दिखाएंगे जिन्हें पृथ्वी का नर्क कहा जाता है। सो लेट्स बिगिन गाइस। स्नेक आइलैंड, ब्राजील। गाइस, सांपों से भरा यह आइलैंड ब्राजील के साओ पोलो स्टेट में स्थित है और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड कहा जाता है। यहाँ पर आपको कदम कदम पर सांपों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक सांप पाए जाते हैं। इस आइलैंड का क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर पाए जाने वाले खतरनाक सांपों की वजह से वहाँ की सरकार ने इस आइलैंड पर लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगर कोई इस आइलैंड पर गलती से भी चला जाता है तो वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होता है। लेक नायोस, कैमरून। कैमरून के नॉर्थ में पाई जाने वाली ये झील दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन इसके आसपास भी कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये झील एक क्रिएटर की वजह से कैमरून के ज्वालामुखी के ऊपर बन गई थी। अब भले ही वो ज्वालामुखी इनएक्टिव हो, लेकिन उसके नीचे से खतरनाक गैस जैसे CO2 और मीथेन जैसी गैसों का रिसाव होता रहता है। एक समय में पानी के कारण वहाँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा CO2 इकट्ठा हो गई थी, जिसकी वजह से जब बहुत सारी CO2 इसके नीचे से बाहर निकली तो उसने पूरी जगह को अपने लपेटे में ले लिया। और रातों रात सोते समय 2000 लोग और 4000 जानवर इस खतरनाक गैस की वजह से दम घुटने से मारे गए। और आज भी ये झील CO2 छोड़ती रहती है। इस डर की वजह से यहाँ कोई नहीं जाना चाहता। एग्ब्लोकशायर सिटी, घाना। गाइस, कभी आपने सोचा है जब हमारे घर का टीवी खराब हो जाता है या फिर हम अपना मोबाइल फ़ोन चेंज करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहाँ जाता है? चलिए हम बताते हैं। उसे ई वेस्ट कहा जाता है और दुनिया के बड़े और रिच देशों द्वारा उस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को गरीब देशों को बेच दिया जाता है और गरीब देश उनमें से काम का सामान निकालकर उस कचरे को जमीन में गाड़ देते हैं। चलो देखते हैं कैसे होता है ये काम। ये है घाना की एग्ब्लोकशायर सिटी और ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं वो वहाँ की ई वेस्ट मार्केट का है। दरअसल दोस्तों, घाना में गरीबी का आलम यह है कि यहाँ हर कोई इस जानलेवा काम करने को मजबूर है। जानलेवा इसलिए क्योंकि ई वेस्ट से बेहद ही खतरनाक पॉल्यूशन होता है और इस ई वेस्ट को ज़मीन में गाड़ने की वजह से यहाँ की मिट्टी का लेड कंटेंट 18,000 को पार कर चुका है। इस शहर में पॉल्यूशन की हालत ये है कि एक सर्वे में कहा गया है कि अगर किसी ने यहाँ पर एक दिन गुजार लिया तो उसके जीवन का 1 महीना कम हो जाता है। उमायाकोन, रसिया। गाइस, रूस में एक शहर है जिसका टेम्परेचर -88 डिग्री तक जा चुका है और लोग आज भी यहाँ रह रहे हैं। इस शहर को दुनिया का सबसे ठंडा इलाका कहा जाता है और यहाँ पर ठंड का आलम यह है कि अगर कोई अपनी टेरेस से पानी नीचे गिराता है तो वो बीच रास्ते में ही बर्फ बन जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बिजली की समस्या हमेशा बनी रहती है और यहाँ के लोगों को खाने पीने के अच्छे सामान भी मुश्किल से ही मिल पाते हैं। पीने के पानी के लिए बर्फ को गैस पर उबालकर पानी की शक्ल में लाकर पीने लायक बनाया जाता है। सेट्रियम रिवर। जैसे हमारे भारत में नदियों का प्रदूषण एक समस्या है, वैसे ही इंडोनेशिया की सबसे प्रदूषित नदी है सेट्रियम रिवर। और ये नदी केवल इंडोनेशिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कहलाती है। ये जावा की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन पोल्यूशन की वजह से इस नदी का दम घुट चुका है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस नदी की हालत ये है कि कहीं से भी देखने पर नहीं लगता कि ये कोई नदी है, बल्कि ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा सा गंदा नाला हो। इस नदी के आसपास रहने वाले लोगों की औसत आयु केवल 30 साल होती है, क्योंकि यहाँ के गंदे पानी के इस्तेमाल से उन्हें गंभीर बीमारियाँ लग जाती हैं। गाइस, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।